यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों को जय यीशु। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कोलोन के कंसंट्रेशन कैंप की दीवारों पर एक यहूदी ने ऐसे लिखा था, सूरज की किरण नहीं देखने पर भी मैं सूरज पर विश्वास करता हूँ। प्यार का एहसास नहीं होने पर भी मुझे प्यार में विश्वास है। ईश्वर को नहीं देखने से भी मैं उन पर विश्वास करता हूँ। आज के सुसमाचार में दो चंगाइयों का विवरण है। प्रभु यीशु के समुद्र के तट पर पहुंचने पर वहाँ एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। सुसमाचार के लेखक उस भीड़ से दो व्यक्तियों को अलग करके हमारे सामने लाते हैं, जिनका व्यवहार भीड़ के व्यवहार से जरूर भिन्न था। उनमें पहला था जरूस, जो सभागृह का अधिकारी था, और दूसरी रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री थी। सभागृह का अधिकारी होने पर भी प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए प्रभु के अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने को है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह चंगी हो जाए और जीवित रह सके। और हम उस भीड़ में रक्तस्राव से भी पीड़ित एक स्त्री को देख सकते हैं, जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। यहूदियों की परंपरा के अनुसार जो स्त्री रक्तस्राव से पीड़ित होती थी, उसे अपने परिवार तथा समाज से अलग रहना पड़ता था। लेवी ग्रंथ में अध्याय 15 वाक्य 19 में लिखा है, यदि किसी स्त्री का मासिक स्राव हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, और जो उसका स्पर्श करेगा वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। यह बताया जाता है वह 12 सालों से न केवल शारीरिक रूप से पीड़ित थी, बल्कि अकेलापन, तिरस्कार तथा निंदा के कारण मानसिक रूप से भी पीड़ित थी। उसको लोगों के सामने आने या रहने का हक नहीं था। फिर भी इस निराशाजनक परिस्थिति में हिम्मत रहकर वह प्रभु के सामने आती है। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि प्रभु के कपड़े के स्पर्श मात्र से वह ठीक हो जाएंगी और शुद्ध हो जाएंगी। उसको लोगों के सामने आने या रहने का हक नहीं था। फिर भी इस निराशाजनक परिस्थिति में हिम्मत रहकर वह प्रभु के सामने आती है। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि प्रभु के कपड़े के स्पर्श मात्र से वह ठीक हो जाएंगे और शुद्ध हो जाएंगी। भीड़ में और इन दोनों में यह अंतर था कि ये दोनों पूरे विश्वास के साथ ईश्वर के समीप आ गए थे, लेकिन उन लोग विश्वास के बिना ईश्वर के समीप थे। इसलिए भीड़ यीशु पर गिर पड़ने पर भी, यीशु पर स्पर्श करने पर भी और यीशु के पीछे पीछे जाने पर भी किसी चमत्कार का अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम जो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, हाँ, हमें ये पूछना है कि हमारा विश्वास किसके समान है। हम प्रभु के साथ चलते तो हैं, उनको स्पर्श भी करते हैं, उन पर गिर पड़ते भी हैं, मगर चंगाई का अनुभव, शारीरिक या मानसिक चंगाई का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, तो हम भी उस भीड़ के समान है। हमारा विश्वास भी कमज़ोर है। मुझे लगता है इस कोरोना काल ने बहुत लोगों के विश्वास को कमज़ोर बनाया है। ऑनलाइन मिसा में भाग लेते समय शायद बहुत लोग ईश्वर पर श्रद्धा और ध्यान पूरी तरह से नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास कोरोना की इन कठिन परिस्थितियों में कमज़ोर हो रहा है। हम उस महिला और सभागृह के अधिकारी के समान हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में ईश्वर की ओर मुड़ने और विश्वास के साथ उनको स्पर्श करने और स्पर्श लेने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आइए भाइयों और बहनों, हम हमारे विश्वास में हमारी कमजोरी को प्रभु के सामने कबूल करें, ताकि प्रभु अपने वचन मात्र से हमें विश्वास में सुदृढ़ बनाते हुए हमें अपनी चंगाई का अनुभव कराए।
जब हम यूक्रिस्तीय समारोह में भाग लेते हैं तो भीड़ के समान ही बल्कि जैरूस तथा रक्तस्राव पीड़िता के तरह हम भी प्रभु से चंगाई प्राप्त करने में सक्षम हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।